हेलो एवरीवन, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 12 के मैथ चैप्टर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 10 को। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो कि हमें कुछ कंडीशन दिए हुए हैं और हमें एग्जांपल्स देने हैं कि मतलब जो दिया हुआ है उस हिसाब से। तो चलिए सबसे पहले पहला को देखते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में कि ऐसा एग्जाम्पल चाहिए जो सम्मित हो परंतु न तो स्वतुल्य हो और न ही संक्रामक हो। यानी कि हमें एक ऐसा एग्जाम्पल ढूंढना है जो कि सिर्फ सम्मित हो, न तो स्वतुल्य हो और न संक्रामक हो। तो इसके लिए हम ईजी है, खुद से सोच सकते हैं। इसके लिए हम अगर सबसे पहले तो हम एक समुच्चय ए मान लेते हैं जिसमें 1, 2, 3 इतने अवयव हैं। इसके लिए अगर हम आर निकालें तो अगर हम इसे 2, 3 और 3, 2 ले सकते हैं। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो यहाँ पे 2, 3 और जस्ट इसका उल्टा 3, 2 भी है, यानी कि यह सम्मित तो है लेकिन संक्रामक और स्वतुल्य नहीं है। स्वतुल्य क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे 1, 1, 2, 2 और 3, 3 नहीं है, इसीलिए यह स्वतुल्य नहीं है। संक्रामक के लिए अगर 2, 3 है, 3, 2 है तो यहाँ पे a, यानी कि 2, 2 भी होना चाहिए, जो कि नहीं है, तो यह संक्रामक भी नहीं है, तो यह केवल सम्मित है। तो पहला के लिए ये एग्जाम्पल है और यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं दूसरा में कि संक्रामक हो परंतु न तो स्वतुल्य हो और न ही सम्मित हो, यानी कि सिर्फ संक्रामक होना चाहिए, न तो स्वतुल्य और न ही सम्मित, सिर्फ ट्रांजिटिव चाहिए। तो इसके लिए भी हम एग्जांपल ले सकते हैं। ये तो हमारा सेम ही रहेगा, ये समुच्चय तो सेम ही है। इसके लिए हमें आर चाहिए, यानी कि सिर्फ संक्रामक होने के लिए अगर हम यहाँ से 1, 2 ले लें और 2, 3 ले लें और 1, 3 ले लें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह स्वतुल्य नहीं है। पहला बात, ये स्वतुल्य नहीं है क्योंकि यहाँ पे 1, 1, 2, 2 और 3, 3 नहीं है, तो यह स्वतुल्य नहीं है, ये तो बात तो फिक्स है। नेक्स्ट हम समित के लिए देखते हैं। समित के लिए यहाँ पे अगर 1, 2 है तो 2, 1 भी होना चाहिए, तभी यह समित होगा, जो कि नहीं है। यहाँ पे अगर 2, 3 है तो 3, 2 भी होना चाहिए, तब वह समित होगा, जो कि नहीं है। तो इस तरह से यह समित भी नहीं है। संक्रामक के लिए अगर यहाँ पे 1, 2 यानी कि a, b है तथा 2 से शुरू होने वाला 2, 3 है, b, c भी है, तो इसके लिए 1, 3 चाहिए। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है 1, 3 यानी कि यह संक्रामक है, सिर्फ संक्रामक है, ना तो सिमेट्रिकल है और ना ही रिफ्लेक्सिव है, सिर्फ ट्रांजिटिव है। तो ये एग्जांपल इसके लिए सही है। नेक्स्ट हमें क्या कह रहा है तीसरा कि स्वतुल्य तथा सम्मित हो किंतु संक्रामक न हो, यानी कि यह स्वतुल्य और सम्मित होना चाहिए। तो इसके लिए हम जो समुच्चय है यहाँ से हम 1, 1, 2, 2 और 3, 3 ले लेते हैं और 1, 2 और इसका उल्टा 2, 1 ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें 1, 1, 2, 2 और 3, 3 है, यानी कि यह स्वतुल्य है। यहाँ पे 1, 2 और 2, 1 भी है, यानी कि यह सम्मित भी है, लेकिन संक्रामक नहीं है। तो ये एग्जांपल इस थर्ड क्वेश्चन के लिए सही है, बहुत ही इजी है। नेक्स्ट हमें कह रहा है कि ऐसा एग्जाम्पल चाहिए जो कि स्वतुल्य तथा संक्रामक है लेकिन सम्मित नहीं है। स्वतुल्य तथा संक्रामक है बट सम्मित नहीं है। तो इसके लिए हम क्या ले सकते हैं, आर इक्वल टू ले सकते हैं 1, 1, 2, 2 3, 3 1, 2 एंड हम 2, 3 ले सकते हैं और 1, 3 भी ले सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1, 1 से 3, 3 तक है, यानी कि यह स्वतुल्य तो है, और 1, 2 है, 2 से शुरू होने वाला 2, 3 भी है, और a, c यानी कि 1, 3 भी है, यानी कि यह स्वतुल्य भी क्या कहते हैं संक्रामक, यानी कि ट्रांजिटिव भी है, लेकिन सम्मित नहीं है। क्योंकि यहाँ पे अगर 2, 3 है तो 3, 2 भी चाहिए, जो कि कहीं हमें नहीं दिख रहा। 1, 3 है तो 3, 1 भी होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यह ऐसा एग्जाम्पल है जो कि स्वतुल्य तथा संक्रामक तो है लेकिन सम्मित नहीं है। नेक्स्ट हमें कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 में कि सम्मित तथा संक्रामक हो किंतु स्वतुल्य ना हो। तो इसके लिए भी हम क्या ले सकते हैं, इसके लिए आर इक्वल टू हम ले सकते हैं 1, 2 2, 1 2, 3 भी ले सकते हैं, 3, 2 भी ले सकते हैं, या 1, 3 और 3, 1 हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ना तो 1, 1 है, ना तो 2, 2 है और ना ही 3, 3 है, यानी कि ये बात तो फिक्स है कि यह स्वतुल्य नहीं है। स्वतुल्य नहीं है और सम्मित होने के लिए यहाँ पे 1, 2 है तो 2, 1 होना चाहिए, जो कि यहाँ पे है। 2, 3 है तो 3, 2 भी होना चाहिए, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पे 1, 3 है तो 3, 1 भी दिया हुआ है, यानी कि यह सम्मित है। और संक्रामक होने के लिए अगर हम यहाँ से 2, 3 लेते हैं तो 2, 3 है, 3 से स्टार्ट होने वाला 3, 2 भी है। यहाँ पे आप चाहो तो एक 2, 2 भी ले सकते हैं, लेकिन और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 2, 1 है,
1 से स्टार्ट होने वाला है, यहाँ पे 1,3 भी है और यहाँ पे 2,3 चाहिए जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, जिससे ये प्रूव्ड होता है कि ये संक्रामक है। यानी कि ये जो एग्जाम्पल है वो सममित तथा संक्रामक है लेकिन स्वतुल्य नहीं है। तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा।